प्रोफेसर हैं, फ़िलासफ़र हैं, थिंकर हैं। उनकी जो सोच है वो माशरे की सतह से बुलंद है। अच्छा, अब उस सोच का आगे जो रिसीवर है वो उस लेवल का नहीं है। जैसे उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, उस्ताद का लेवल बहुत बुलंद होता है, उसका विजडम, उसका विजन बहुत बुलंद होता है, बच्चे अभी छोटे होते हैं। अब अगर वो कहे कि ये मेरे विजन के ऊपर, ये मेरे विजडम के ऊपर क्यों नहीं आ रहे, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। आपको उनके लेवल पे जाके बात समझानी पड़ती है। अच्छा उस्ताद क्या होता है कि जो शागिर्द के लेवल पे जाके उसको समझाए कि मियाँ इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे हो जाएगा। हम लोग अपनी अनाह के चक्कर में अपने उस इल्म का जो जोम है हमारे अंदर, जोम ही कहना चाहिए कि उस इल्म के जोम के ऊपर हम दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। वो इल्म, वो ताकत गुमराही पैदा करेगी जो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो ये अब देखें, इख्तलाफ राय तो क्वेश्चन करना भी है कि मैं ये क्वेश्चन करता हूँ अपने उस्ताद से कि सर ये कैसे होता है। वो कहेगा तुमने मेरी बात को क्वेश्चन कर लिया है। सर मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग छोटा है, तुमने ये बात ऐसे कैसे कर दी। तो क्वेश्चन भी एक किस्म का इख्तलाफ राय है, लेकिन अगर आप उसको मोहब्बत से डील करेंगे तो वो हो सकता है वो आपकी बात समझ जाए या आप उसकी बात समझ जाए कि ये बात इसकी समझ में नहीं आ सकती, यही बात समझ जाए। एक छोटे से बच्चे के नाम के ऊपर जो है ना ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं कि माँ कह रही है बच्चे का नाम ये होगा, बाप कह रहा है बच्चे का नाम ये होगा, दोनों ने अपने अपने एक वो रखे, इख्तलाफ रखे नाम के ऊपर, बच्चे तलाक हो गई, माँ कोर्ट तक चली गई कि भाई मेरे जो है ना इस तरह के नाम पे जो है ना बच्चे को रखने नहीं दिया बाप ने। बाप कहता है मेरे नाम पे जो है ना बच्ची का नाम। तो ये तो तरीके नहीं है ना। अब इतनी बड़ी इख्तलाफ, नाम बच्चे का नहीं है, असल में अपनी बात का ना वो एक जोम है, अपनी बात की एक वो ऑथेंटिसिटी। मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही? क्योंकि मैंने कहा है। ये जो अपने अंदर का एक है ना ये जोम, ये कीड़ा कहना चाहिए, आपके दिमाग का ये कीड़ा है कि आप दूसरों को हकीर समझते हैं और वहाँ पर आपका इख्तलाफ राय जो है ना वो फिर तजाद का नतीजा बनता है। बड़े बड़े तजादात सिर्फ इख्तलाफ राय की वजह से हो जाते हैं। अच्छा ये मैटर नहीं करता कि मुझे रशिया के किसी थिंकर से इख्तलाफ है, उसको भी नहीं करता। मुझे ट्रंप ने कोई बात कह दी तो मुझे बुरा लग गया, तो ना उसको फ़र्क पड़ना ना मुझे कोई फ़र्क पड़ना। मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे करीब के लोगों से, जिनमें मेरा उठना बैठना है, जिनमें मेरी रिलेशनिंग है, जो मेरे करीब के लोग हैं। इन रिश्तों को बचाना इतना ज़रूरी है कि हम कई दफ़ा पे इख्तलाफ छोड़ देते हैं, लेकिन वो बड़े बदनसीब लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने कीमती रिलेशंस दिए हैं और वो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए उस रिलेशन को तबाह कर लेंगे, बात नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कई दफ़ा बात आप अगर नरम लहजे में भी करें तो बड़ी खूबसूरत अंदाज में पेश हो सकती है। थोड़ी देर ठहर के कर लें, फिर बाद में कर लें, थोड़ी देर का डिले दे दें। मैं कहता हूँ अक्सर ना कि झगड़ों में ना, घर के जो झगड़े होते हैं, एक चीज़ पे ना बंदा अगर फोकस कर लेना कि मैंने फौरी जवाब नहीं देना, ठहर के दूंगा जवाब, तो 90% झगड़े जो है ना वो डाइल्यूट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि और अगर बात हो रही है, ऐसे बात हो रही है किसी मियाँ बीवी में, जी हाँ, तो फिर वो फौरन जवाब अगर नहीं देता तो फिर बात तो रुक जाएगी, बात तो रुक जाएगी, फिर वो गुफ्तगू, फिर वो बहस, वो किस मिजाज में जाएगी। आप देखें एक वक्त में आके दोनों आमने सामने खड़े हो गए, एक ही लेवल के ऊपर दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं और अब इंडिया पाकिस्तान बन गया। हाँ। जंग का पूरा एक माहौल बन गया है। हाँ। कोई अगर एक सरेंडर कर दे ना वहां पे कि मैं भी सरेंडर कर देता हूँ, ठंडा होगा फिर समझा लूंगा, उसकी बात को ओके नहीं करना है। अगर इख्तलाफ है, अगर इख्तलाफ है तो इख्तलाफ होना बुरा नहीं है, तो फिर किस तरह सरेंडर क्या है? मतलब उसको सरेंडर करना है, उसकी बात को या तो मान लेना ठीक है, तू जो लाल कलर कह रहा है ना कि ये लाल कलर का है तो मैं भी मानती हूँ लाल कलर है, जबकि है ये काला। अब इख्तलाफ है
अब वो फिर उसको ओके कर दे, मान ले, सिलेंडर, ये मुझे समझ नहीं आ रही। वो ना एक आपको लतीफ़ा टाइप छोटा सा सुना दूं। एक दफ़ा एक चीते में और गधे में ना शर्त लग गई कि चीते ने कहा कि घास का रंग ना हरा होता है, तो गधे ने कहा नहीं नहीं नीला होता है। तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत के पास चलते हैं। बादशाह सलामत के पास गए तो उन्होंने कहा कि बताएं जी घास का रंग कौन सा होता है। गधे ने कहा कि जी नीला होता है। तो बादशाह सलामत ने कहा हाँ घास का रंग नीला होता है। अच्छा, अब वो गधा बड़ा खुश खुश चला गया वहां से और थोड़ी दूर जाके उसने ना चीते को जलील करना शुरू कर दिया कि देखा मैंने तुम्हें कहा था घास का रंग नीला होता है, तुम हरा हरा कह रहे थे। तो मैं बादशाह सलामत के पास जाता हूँ कि उसे शिकायत लगाता हूँ कि तुमने मेरी बात मानी क्यों नहीं थी पहले। दोबारा बादशाह के पास गया, बादशाह ने रख के थप्पड़ मारा चीते को, हालांकि वो सही था। तो उसे कहा कि तुम्हें कहा है ना कि नीला है। तो गधा बड़ा खुश खुश चला गया। चीते ने पूछा बादशाह सलामत घास का रंग तो हरा होता है। उसने कहा हरा होता है, लेकिन तू बहस किससे कर रहा है? तो बहस करने वाले को भी जरा देखना चाहिए कि बहस बराए बहस का कोई नतीजा नहीं निकलता। क्रिएटिव होनी चाहिए, को पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बहस करने वाला इंसान सामने कौन है? सामने कौन? किसी भैंस से ही बहस कर रहे हो या फिर किसी वो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। या अब उसको क्या समझ आएगी? तो कई दफा आप वो जगह छोड़ देते हैं। मतलब अपनी बात वहाँ करनी चाहिए जहाँ पे आपकी बात की वैल्यू हो, कदर हो, और आपके अल्फाज को सुनने वाला सामने भी ज्ञान वाला हो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है जी। या वो माहौल आप पैदा करें कि जिसके बीच में पॉजिटिव हो जाए, बात हो जाए।